नमस्कार साथियों कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर पूत कपूत है तो धन संचय करने का, इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं, वो सब खराब कर देगा। और अगर पूत सपूत है यानी गुणी है तो फिर धन इकट्ठा मत करना, वो ही आपका सबसे बड़ा धन है और जब धन की जरूरत होगी वो खुद कमा लेगा। साथियों, बूढ़े अम्मा और बाबा थे, उनके 3 बेटियां 4 बेटे थे, सबकी शादी कर दी थी। चारों बेटे अपने अपने काम में लग गए थे। लेकिन साथियों, 4 बेटे होने के बावजूद भी उन अम्मा और बाबा की कोई देखभाल करने को तैयार नहीं था। बड़े परेशान रहते थे इस बात से। तो गांव वालों की पंचायत बुलाई। पंचायत ने ये निर्णय लिया कि इनकी देखभाल कोई नहीं करता, इनको पैसे की जरूरत होती है वो कोई नहीं देता, तो एक काम करो, इनको कुछ जमीन में हिस्सा दे दो। उनकी जमीन में उनको हिस्सा मिलने की तैयारी होने लगी साथियों। तो 4 बेटे थे, जमीन 5 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा इस बेटे को, एक इस बेटे को, सबको एक एक हिस्सा, और 5वां हिस्सा अम्मा बाबा को दे दिया। तो अब 4 बेटे होने के बाद अपनी जमीन, ऐसा तो है नहीं वो किसी और से बोलेंगे आप इसमें खेती करो और जो हिस्सा हमारा बनता हमें दे दो। किसी एक बेटे को दे देते थे कि ठीक है तो इसमें खेती करना, जितना इसमें तुम्हारी मेहनत लगती है वो तुम ले लेना, बाकी जो इसकी फसल है वो हमें दे देना। तो अब जब फसल उठती तो बेटा अपनी मजबूरी बता देता था, पिताजी ये मजबूरी होगी, वो मजबूरी हो गई। दूसरे को दिया, दूसरे ने भी यही काम कर दिया। फिर पंचायत को उसने बताया कि भाई मैं दुखी हूँ, बच्चे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक निर्णय लिया कि भाई सभी बेटे, इनको बराबर बराबर जितने भी पैसे बटे कि इतने इतने सभी बेटे पैसे देंगे। अब जब पैसे देने की बात आई, साल में 2 बार पैसे देने का डिसीजन हुआ कि एक बार इस महीने में देंगे, एक बार उस महीने में देंगे। जब पैसे देने की बात आती तो अपना बहाना बना देते, और अगर 1-2 बेटा कोई पैसे देता भी तो 2-4 दिन बाद ले लेते थे। बड़े परेशान हो गए साथियों। बेटी आती थी तो बेटी को कोई कुछ दे रहा तो ठीक है, अम्मा बाबा कुछ देने की सोचते तो उनके पास कुछ था नहीं। कुछ फल फ्रूट अगर उनका खाने का मन करता तो वो पैसे नहीं थे, कहाँ से खाते। खाना तक भी वो अम्मा बुढ़ापे में अपने आप बनाती थी, अपने लिए भी और उन बाबा के लिए भी। तो बड़े परेशान हुए बाबा। तो एक दिन उनसे कहने लगे कि एक काम करना, अगर मैं मर जाऊं तो तेरे बेटे, इतनी आदत खराब है इनकी, ये तुझे बहुत परेशान कर देंगे, तो एक पुड़िया जहर ले आना और तू खा लेना। साथियों, सोचो कि कितना दर्द बीता होगा उन बूढ़े बाबा पर जब उन्होंने इस तरह की बातें की होंगी। अम्मा कहने लगी चुप जाओ, ऐसी बातें नहीं करते, ये शुभ नहीं होती, शुभ शुभ बातें बोलो। उसने कहा शुभ शुभ बातें नहीं, ये मुझे भी पता है कि इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन ये बेटे इतने नालायक हो चुके हैं कि इनके मेरे बाद इनके साथ तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। और साथियों, ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद वो बाबा चल बसे। अब साथियों, जहर खाना, अपने प्राण त्यागना, ये बच्चों का खेल तो है नहीं। अम्मा से जहर भी नहीं खाया गया और अम्मा से जिया भी नहीं जा रहा। दिन भर साथियों अपने ही घर में परेशान रहती है, खाना बनाने के लिए कहाँ से क्या बनाए, कभी कभार मुश्किल से एडजस्ट होता है। उन बूढ़े बाबा की मृत्यु से ज्यादा उसको अपनी जिंदगी पे दुख हो रहा है। तो साथियों, एक बार गाँव की औरतों ने उन अम्मा से पूछा कि संस्कार तो आपने दिए हैं, फिर बच्चे इतना बदल कैसे गए, कहीं ऐसा तो नहीं इनको बहुओं ने बहका लिया हो। तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटे बहुओं की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही इनको ये सिखाया है। मैंने कभी बच्चों को किसी के साथ खेलने नहीं दिया, कभी मेरे बच्चों को कोई सिखा दे। मैंने किसी के घर बैठने नहीं जाने दिया कि दूसरा घर है, इनके घर बैठने मत जाना, अपने घर खेलो, अपना ही काम करो। बोली, मैंने बताया कि अपना काम पे ध्यान रखो, अपना करो, ये किसी के काम करने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे काम बताता है तो टाल दो, मना कर दो। मैंने इन्हें अपना अपना सिखाया साथियों। और अपना अपना सिखाते सिखाते ये इतना अपनेपन को मानने लगे कि आज, जब तक ये परिवार में थे तब तक तो ये सबको अपना मानते थे। अब जब शादी होगी, सब काम अपने अपने करने लगे, तो ये हमें भी अपना मानने को तैयार नहीं है। तो साथियों, अपने बच्चों को कभी भी इस तरह की शिक्षा मत देना कि बच्चों अपने पे ध्यान रखो। अगर चाचा ने या ताऊ ने या परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई काम बताया है तो थोड़ा बहुत उनका भी करने दो, क्योंकि बच्चों को अगर परोपकार करने की आदत होगी तभी वो, अब जब न्यारे हो जाएंगे, उनका भाई अलग करने लगेगा, वो अलग करने लगेगा, तब वो अपना अपना देखेंगे और उनको परोपकार करने की आदत होगी तो अपने भाई के काम में भी हाथ बटाएंगे, अपने अम्मा बाबा को भी अपना ही समझेंगे। लेकिन साथियों, अपना अपना वाली जो नीति चल रही है आजकल, इस नीति की वजह से ही बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे हैं, अपने भाई बहनों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए परोपकार की भावना सबसे पहले बच्चों में डालना। ठीक है साथियों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।